क्या आप तैयार हैं 12th बोर्ड्स के लिए? क्या आप तैयार हैं 12th में परिश्रम करने के लिए, या अभी भी 11th के स्ट्रेस में ही बैठे हैं, या यही सोच रहे हैं भी 11th के बेसिक्स को हमने ढंग से किया ही नहीं, तो क्या अब हमसे 12th नहीं हो पाएगी? हमने 11th को सीरियसली लिया ही नहीं, क्या हम 12th बोर्ड्स अच्छे से नहीं कर पाएंगे, या हमारे सपने टूट जाएंगे? तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का प्यारे से आपके प्लेटफॉर्म पर। आज इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने जा रही हूं भी व्हाट इज द रोड मैप टू क्लास 12th। क्या क्या चीजें आपको करने की जरूरत है जिससे आपको 12th क्लास के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है भी, अगर आपने 11th को सीरियसली नहीं लिया तो 12th बहुत आसानी से मक्खन की तरह तुमसे हो जाएगी। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है वो आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूं। तो क्या आप भी मेरे साथ तैयार हैं 12th में परिश्रम करने के लिए? क्या आप भी साथ देंगे हमारा इस 12th में परिश्रम करने के लिए, ताकि आपके बोर्ड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाए? सबसे पहली बात, तो जो अभी की आपकी सिचुएशन है वो मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूं। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप बहुत टेंशन में हो भी, पता नहीं क्या क्या चीजें हमें पढ़नी थी जो हमने उस समय पे सीरियसली नहीं ली, और हमें 12th का बेसिक समझ नहीं आएगा। या आपके दिमाग में ये चल रहा होगा भी मैम एक तरह से ना डिप्रेशन हो रहा है, एक तरह से ऐसे एंजाइटी सी फील हो रही है, परेशानी सी फील हो रही है भी, क्या मैं हार जाऊंगा? क्या 12th में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बोर्ड्स में अगर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया तो क्या करूंगा आगे, मेरा फ्यूचर क्या होगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू? ये सारी बातों ने ना मैम इतना स्ट्रेस दे दिया है, इतनी टेंशन दे दी है, अभी ना सोच सोच कर परेशानी हो रही है। ऐसा लग रहा है भी अभी आप लोग जब पढ़ाना स्टार्ट करोगे उससे पहले आप मैं कुछ कर लूं, उससे पहले मैं कुछ पढ़ लूं जिससे मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाए, जिससे मुझे थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिल जाए भी हाँ यार 11वीं का जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना पढ़ लिया, 12वीं के लिए वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है मैम, वो डर सता रहा है, नहीं पता चल रहा है, क्योंकि 10th बोर्ड्स और 12th बोर्ड्स कहा जाता है बहुत जरूरी है। पता नहीं क्या मैं इसमें सही तरीके से मेहनत कर पाऊंगा, सही उतर पाऊंगा या नहीं? क्या मैं अपने 12th बोर्ड्स में जो ये कंपटीशन चल रहा है 98%, 99%, क्या मेरे भी इतने आ पाएंगे? ये जो टेंशन है, ये जो खुद पे सेल्फ डाउट आ रहा है ना यार, एक जो खुद के ऊपर तुम जजमेंट पास कर रहे हो, 11th में अच्छे नंबर नहीं आए, 11th में ध्यान नहीं दिया, 11th में फोकस नहीं था, लेकिन अब क्या करें? अब पहले क्या 11th पढ़नी पड़ेगी फिर 12th पढ़ेंगे? बहुत सारी टेंशन्स है, बहुत ज्यादा हैवी सिलेबस है 12th का, कैसे मैनेज करेंगे? 11th और 12th एक साथ करनी पड़ेगी क्या अगर ध्यान नहीं दिया था तो? इतना हैवी सिलेबस, ऊपर से क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये छोटी क्लासेस का पेपर थोड़ी है भी डायरेक्ट तुम्हें पूछ लेगा बेटा जो तुम्हारी लाइन लिखी है, नहीं ना, वो तो दिमाग से खेलेगा, कॉन्सेप्ट से खेलेगा, थिंकिंग से खेलेगा, कंसेप्चुअल नॉलेज जानने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। और वहां क्या हम हार जाएंगे, इस हैवी सिलेबस के बोझ में दब जाएंगे? तो इन सब का आंसर है नो, इन सब का आंसर है नो। आज ही एक पन्ना उठाओ और अपनी जितनी दिक्कतें हैं ना उस पन्ने पे लिख दो, और उसके ऊपर रेड पेन से बेटा बड़ा बड़ा ऐसे क्रॉस मारो। नो स्ट्रेस, नो डिमोटिवेशन, नो सेल्फ डाउट, नो हैवी सिलेबस, ओनली मोटिवेशन, ओनली आप और आप और आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, बस और कुछ नहीं। तो मैम करना क्या है? केमिस्ट्री के बारे में आप बताइए भी 12th में केमिस्ट्री को हम किस तरीके से समझे। पहले हमें ये जानना है बेटा क्या सिलेबस है, तभी उस पर काम किया जाएगा, तभी हम 11वीं के उन टॉपिक्स को कर पाएंगे, पहले जानना जरूरी है। तो बेटा 11th की जो केमिस्ट्री थी वो आपने देखा होगा बहुत वास्ट थी, भले आप फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को उठा लीजिए, लेकिन जो 12th की केमिस्ट्री है उसमें एग्जामिनर किस तरीके से आपसे पूछने वाला है, क्या क्या चैप्टर्स होने वाले हैं, ये उसकी बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ 70 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है एज पर सीबीएसई, ये टोटली बेटा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। आपको 12th क्लास के अंदर बकायदा बच्चे एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है, भले ही एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हो, भले ही एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन हो, भले ही एनसीईआरटी की आपकी बैक एक्सरसाइजेस हो, हर चीज पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, एक एक क्वेश्चन पर बेटा कमांड होल्ड करनी है।
तीन आपके सब्जेक्ट्स डिवाइड होते हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th के अंदर 70 मार्क्स में से 23 मार्क्स की पूछी जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 मार्क्स की पूछी जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स की आपसे बेटा पूछी जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा होता है, न्यूमेरिकल पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ बेटा आपको सब्जेक्टिव चीजें भी यहाँ पर समझनी है, लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना होगा। आप सभी बच्चे जानते हैं जब आप ट्रैक करते हैं तो आप ऊपर माउंटेन पे ट्रैक करते हो, चलते जाते हो, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। जब आप स्कूबा डाइविंग करने जाते हो उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, वही स्कूबा डाइविंग जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली मूवी में वो करने जाते हैं। पानी के नीचे जाते हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर इन चैप्टर्स में देखने को मिलेगी बेटा। न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं मेजरली फिजिकल में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्लास 12th की केमिस्ट्री। कमिंग ऑन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब्जेक्टिव भी और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। कंसिडर किया जाता है बच्चों को, ऐसी मिथ कंसिडर की जाती है भी यार बहुत रट्टाफिकेशन वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन नहीं मेरा बच्चा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तुम्हारी। When you will be learning it, you will be understanding it, सब समझ की बात है। अच्छा, जो समझ जाओगे तो कुछ रट्टा नहीं लगेगा, सीधा दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिक की बात करती हूँ तो बेटा रिएक्शन सुनी होंगी, नेम्ड रिएक्शंस, नाम से सीधा रिएक्शन आ जाती है। रिएजेंट्स पूछ लेते हैं, ये रिएक्शन कैसे हुई भाई, कन्वर्जन करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, सारी रिएक्शंस का इस्तेमाल करो, ये इतना बड़ा पहाड़ मैम कैसे करेंगे, तुम सब कर लोगे यार, है ना। अगर तुम में ये विश्वास है, तुमने ये डिटर्मिनेशन लिया है मैं कर सकता हूं ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो फिजिकल 23 मार्क्स की है, इनऑर्गेनिक 14 की एंड ऑर्गेनिक 33 मार्क्स की है। इन सबको मिला करके 70 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बेटा आपको तैयारी कैसे करनी है। पहली बात तो अब आप 12th में आ गए हो, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी के ऊपर आ गई है बेटा, आपका स्कूल फिनिश होने वाला है। दिस इज योर लास्ट क्लास ऑफ योर स्कूल्स। इसके बाद आप कॉलेज गोइंग हो जाओगे, तो अपनी ये जो क्लास है इसको बहुत ही यादगार बनाना है, बहुत मेहनत करनी है शिद्दत से, और खुद को रिलैक्स भी करना है। ऐसा नहीं सारा साल सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं स्ट्रेस में, टेंशन में, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने आप को एक बेटर वर्जन में लेकर के आना है, अपना एक बेटर वर्जन बनाना है, एक ऐसी पर्सनालिटी बनकर के स्कूल से बाहर निकलनी है भी। यस, अब जो हमारा फ्यूचर होगा वी नो इट, हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट इट। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, कैसे करेंगे, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। क्लास के बारे में भी आप बताइए मैम हम क्लासेस कैसे कैसे करें, क्या क्या रूल्स को फॉलो करें। तो बेटा अब आप बहुत अच्छे बच्चे, बड़े बच्चे बन चुके हो, आपको आपकी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना होगा। जितने समय आप पढ़ रहे हो वो समय आपके बेस्ट होने चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक भी तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो तो बीच में फोन चलाने लग गए हो, फोन पे बात करने लग गए हो। नहीं बेटा, 12th बोर्ड्स कोई मजाक नहीं है, इसको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, आपको अपने टीचर्स को फॉलो करना होगा। जो भी टीचर्स आपको बताएंगे उनको फॉलो करो बेटा, वो आपको आपके अपने एक्सपीरियंसेस से चीजें बताएंगे भी बेटा यहाँ तुम गलती खा सकते हो, ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, तो फॉलो योर टीचर्स। हेल्दी फूड खाओ। कई बच्चों को मैंने देखा है जब बोर्ड के पेपर नजदीक होते हैं बेटा उनकी तबियत खराब हो जाती है, पेपर इंपैक्ट हो जाता है, परसेंटेज खराब हो जाती है। प्लीज अभी से अपनी सेहत का ख्याल रखो, आपके लिए ये साल बहुत जरूरी है। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जितनी ज्यादा आप हेल्दी होगे, स्ट्रॉन्ग होंगे बेटा, उतनी ही अच्छे तरीके से आप मेहनत कर पाओगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आपको क्या करना है, यू हैव टू इम्प्रूव योर स्लीप साइकिल। बेटा बहुत सारे बच्चे अभी तक ना लोड नहीं ले रहे थे, उनको लग रहा था यार अभी कौन सा बोर्ड्स के पेपर आए हैं, 11th तो चल रही है ना। प्लीज अपना स्लीप साइकिल इंप्रूव कीजिए। रात को जागने से कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज टाइमली सोइए ताकि सुबह टाइमली उठो और अपनी मेहनत करो, तैयारी करो, ठीक है। प्लीज अपनी बॉडी का ध्यान रखो प्लीज, राइट। आपको जो भी पढ़ाया जाता है क्लास में यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि 12th बोर्ड्स में बेटा ये खास बात है, आपको जब डिटेल में पढ़ाया जाता है बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं तो वो भूलना शुरू कर देते हैं। और दिस इज साइकोलॉजिकली प्रूवन ऑल्सो भी, अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं करते हो नुकसान उसमें आपका है, आप भूलते चले जाओगे। साथ ही साथ नोट्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, शॉर्ट चीट शीट्स बनाइए जिनसे आपकी क्विक रिवीजन हो सकती है।
गेम्स भी खेलिए, जैसे कि अगर आप को लगता है भी मैम हम सारा दिन पढ़ लिए हैं, अब हमें थकावट फील हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है बुक्स नहीं लेनी है, मतलब पढ़ने के रिगार्ड में थकावट हो रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, और तो बाहर जाइए बेटा, बैडमिंटन खेलिए, गो फॉर अ वॉक, ठीक है, थोड़ी देर आप छत पे जाकर के बैठ जाइए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, हैव प्रॉपर रेस्ट। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, सच्ची में अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना चाहते हैं और 12th बोर्ड्स में एक्सेल करना चाहते हैं, तो बेटा ये बहुत जरूरी है। जितनी अच्छी सेहत होगी उतनी अच्छी तुम मेहनत करोगे, उतनी अच्छी कंसंट्रेशन होगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बेटा आपको बताने जा रही हूँ रोड मैप क्या है क्लास 12th का। तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का आपको रोड मैप बताऊंगी। पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम स्टार्ट ही, अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे 12th की, तो फिजिकल केमिस्ट्री पहले आएगी, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक आएगी। तो मैं अभी रोड मैप जो बताने जा रही हूँ 12th क्लास तक का, वो क्या है भी 11वीं से 12वीं का। ये जो रोड मैप आपको दिख रहा है, दिस इज अ रोड मैप ऑफ 11th टू 12th। ये 11वीं से 12वीं जाने वाले छात्रों के लिए है। ये आप है बेटा, है ना, ये आप है बेटा, है ना, ये कौन है, ये आप हैं, ये कौन है, ये मैम के स्टार हैं। तो ये स्टार ने क्या किया, यहां से चलना स्टार्ट किया। अभी स्टार ने क्या किया, मैम के साथ सिलेबस को समझ लिया, सिलेबस समझ लिया। फर्स्ट टास्क तुमने आज देख लेना, अभी अगली स्लाइड पर सिलेबस दिखा दूंगी। फर्स्ट टास्क हो जाएगा। सेकंड टास्क क्या है बेटा, ये वो गिने चुने टॉपिक से हैं जो आपको चाहिए 12th क्लास स्टार्ट करने से पहले। ये वो गिने चुने टॉपिक्स हैं जो 12th क्लास स्टार्ट करने से पहले तुम्हें चाहिए। क्या टॉपिक्स है मैम, ये वो तुम्हारे 11वीं के टॉपिक्स हैं, ये तुम्हारे वो 11th के टॉपिक्स हैं बेटा, ये वो 11th के बेसिक्स हैं जिनकी मदद से आपको 12th में दिक्कत नहीं आएगी फिजिकल केमिस्ट्री में। मैम क्या क्या पढ़ के जाएं बेटा, कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए। तुमने बच्चा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में तो सुना ही था, हल्की हल्की मोल कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें लॉग के बारे में, लॉगरिथम रिलेटेड टर्म्स पता होनी चाहिए, लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, छोटी छोटी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म्स जो आप क्लास 11th के अंदर पढ़ते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, जैसे कि मोलारिटी, मोलालिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ये सेम टू सेम टॉपिक बेटा क्लास 12th सॉल्यूशन चैप्टर में, क्लास 12th सॉल्यूशन चैप्टर जो 12th का आपका है ना, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर। इसके अंदर बेटा आपसे पूछी जाती हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो अगर तुमने 11वीं में बेटा इसको डिटेल में पढ़ लिया है तो 12वीं में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद बेटा ग्राफ्स पे थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए भाई, कब हाइपरबोला कर्व बनती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है, ये जो आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज x, व्हाट इज c, व्हाट इज m, व्हाट इज y, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हो, पॉजिटिव स्लोप कैसे रिप्रेजेंट होती है, नेगेटिव कैसे होती है, छोटी छोटी बातें बस पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें ये चीजें 11वीं की हल्की हल्की याद है, कुछ कुछ चीजें पता है, बेसिक बातें पता है, ये इन पे तुमने कमांड होल्ड कर ली, तो तुम आसानी से 11th से 12th में एंटर कर जाओगे। तो ये 11th से 12th का रोड मैप दे दिया मैंने तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री का। अब 12th में आने के बाद मैम कैसे मैनेज करना है बेटा, 12th में आने के बाद आपके पास सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, ओनली 3 चैप्टर्स। ये 3 चैप्टर्स आपको दिलवाएंगे 23 मार्क्स, ठीक है। पहला चैप्टर सॉल्यूशन आता है जिसका एक टॉपिक मैंने पहले ही रिवील कर दिया है, जो कि आपका कौन सा है जी, आपकी आ जाती है आपकी ये वाली प्रॉपर्टीज, कंसंट्रेशन टर्म्स आ जाती हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स सेम टॉपिक है बेटा 11वीं का 12वीं के अंदर। सॉल्यूशन चैप्टर 7 मार्क्स का आता है, केमिकल काइनेटिक्स भी 7 मार्क्स का आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स की आती है। तो ये 3 चैप्टर्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 12th में मिलेंगे। तो बेटा पहला काम मैंने करवा दिया, तुम्हें बता दिया अभी ये गैप डेज की स्ट्रैटेजी है, तुम्हें अभी इन दिनों में क्या करना है क्लास 12 स्टार्ट होने से पहले, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। और उसके बाद बेटा हम इन 3 चैप्टर्स को फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ध्यान रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो छात्र 11th से 12th में जा रहा है उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये बच्चा आ गया है ना, ये हमारा सितारा आ गया है बेटा। पहली बात सिलेबस जानना जरूरी है। अब क्या बेसिक चाहिए 11वीं का 12वीं के अंदर बेटा, तो बेटा आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल क्या है ना, पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए, है ना।
ठीक है। साथ ही साथ बेटा जी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन आनी चाहिए बेटा एलिमेंट्स की, एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स की। तो मैं कहती हूँ भाई बेसिक है ये, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से कर लो, आगे आगे कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैम आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना, बहुत यूज आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बेटा यूज आता है। स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैंने करेक्ट कर दिया, राइट। मोर ओवर बेटा बेसिक्स आपको केमिकल बॉन्डिंग के पता होने चाहिए। व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मेजर ध्यान बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल पे करिएगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे कमांड होल्ड कर लिएगा, क्योंकि ये वाले जो टॉपिक है ना बेटा, ये ऑर्गेनिक में भी आता है, इनऑर्गेनिक में भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो ये अगर 11वीं कक्षा के टॉपिक अगर आपने यहाँ पर इनको अच्छे तरीके से कर लिया बच्चा, अगर इन टॉपिक्स को तुमने अच्छे तरीके से समझ लिया, तो तुम्हारे लिए 12th में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट, हम देखते हैं भाई इनऑर्गेनिक के अंदर आपने बता दिया 11 से 12th आने में हमें इन चीजों की जरूरत है, तो क्या करना है 12th में आके, कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है मैम? 2 चैप्टर्स बेटा इनऑर्गेनिक के आपके सिलेबस में है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, 7 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है बेटा, ये भी 7 मार्क्स का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल आपको 14 मार्क्स की देखने को मिलेगी क्लास 12 के अंदर। आने से पहले क्या पढ़ना है मैंने तुम्हें बता दिया है, 11 की बेसिक बातें मैंने तुम्हें क्लियर कर दी हैं, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा जी, अब आती है बारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा जो बच्चा 11 से 12th में आ रहा है, जो सितारा यहाँ पर है आ रहा है, वो उसको पहले सिलेबस पता होना चाहिए। और बेटा ये चीज तो मैं कहूंगी तुम्हें आनी चाहिए, मतलब इन दोनों में से भी ज्यादा तुम्हें आईयूपीएससी आना चाहिए। तो 11th में आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म और जीओसी पढ़ाया गया था। प्लीज गो थ्रू दी लेक्चर्स, 1 शॉट वीडियो आप देख सकते हो। भले ही अगर आपको लगता है मैम वो थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो आपको एक अभी प्लस पॉइंट भी मैं बताने चाह रही हूँ आपके परिश्रम बैच से रिलेटेड। परिश्रम बैच में आपको ब्रिज कोर्स जो है वो फ्री मिलने वाला है। साथ ही साथ बेटा जी यूट्यूब पर एनसीईआरटी वाला पर भी आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, बेसिक्स ऑफ क्लास 11th या बेसिक्स रिक्वायर्ड फॉर क्लास 12th। आपको बहुत सारे 1 शॉट्स मिल जाएंगे, प्लीज गो थ्रू दैट। इनको अच्छे से बेटा पढ़ाई कीजिए ताकि क्लास 12th में आपको कोई दिक्कत ना आए। ये तीनों चीजें बच्चा आपको क्लास 12th में ऑर्गेनिक में चाहिए होती हैं, यू रिक्वायर दीज थिंग्स, ठीक है। अब मैम ऑर्गेनिक में भी आपने बता दिया हमें क्या पढ़ना है, तो ऑर्गेनिक का क्या सिलेबस है बेटा? ऑर्गेनिक 33 मार्क्स की आती है, टोटल 5 चैप्टर्स आते हैं ऑर्गेनिक के। फिजिकल के 3 चैप्टर्स, इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स और ऑर्गेनिक के 5, इन टोटल 10 चैप्टर्स हैं। मतलब आधी तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देखा जाए तो 50% इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स पहला चैप्टर है, 6 मार्क्स का है। अल्कोहल फिनोल ईथर भी 6 मार्क्स का है। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का है। अमाइंस 6 मार्क्स का है और बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का है। तो ये आपकी वेटेज रहती है, 33 मार्क्स की ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी रहने वाली है क्लास 12 के अंदर। अब बता तो दिया क्या करना है ना। हम गैप डे स्ट्रैटेजी समझ गए, लेकिन मैम हमें 12th में कैसे करना है इन चैप्टर्स को। बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। आपने बता दिया कैसे तैयार करना, लेकिन एक पाथ बता दो ना, एक वो भी रास्ता बता दो बेटा, ये चैप्टर को कैसे करना है। तो बेटा उसके लिए आपके पास है परिश्रम बैच, क्लास 12 का 1 एंड ओनली परिश्रम बैच। बेटा आपका ये बैच आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, जिन भी बच्चों ने अभी पेपर दिया है, केमिस्ट्री का पेपर जो करवाया बेटा वही आया एज इट इज, इवन क्वेश्चन की लाइंस तक सेम आई है। तो वो ये बैच जो है, ये इसका वो ऑरा है, ये ऑलरेडी होल्ड करता है भी। तुम्हें जो करवाया बेटा पेपर में, तुम्हारे सीनियर्स बता सकते हैं चैट के अंदर, अगर कोई सीनियर अभी देख रहा है इस टाइम पर, डू लेट दी जूनियर्स नो बेटा भी भाई कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा अगर आप शिद्दत से परिश्रम करते चले जाओगे तो। सिंपल सी बात है। तो बेटा ये बैच का जो प्राइस है 3499 ऑफर प्राइस है। ये विश्वास दिवस की वजह से बेटा ये आपको ऑफर प्राइस बहुत लिमिटेड है, इसके बाद बैच की प्राइस चेंज हो जाएगी। तो प्लीज डू टेक नोट, ऑफर प्राइस 3499 है, इनिशियली 4400 था, ठीक है। कंप्लीट ईयर के लिए, मतलब ऐसा नहीं है भी अकेली फिजिकल केमिस्ट्री का, नहीं बेटा, फिजिकल आईओसी ओसी तीनों का मिलाकर के ऑफर प्राइस रहने वाला है। लाइव क्लासेस रहेंगी सभी सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर बॉटनी एंड ज़ूलॉजी और आपका मैथ्स हो गया, ठीक है।
डीपीपीज आपको वीडियो सॉल्यूशंस के साथ बेटा यहाँ पर मिलने वाली है, हैंड रिटन आपको नोट्स मिलने वाले हैं, रेगुलर बेटा जी आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, इंग्लिश की भी क्लासेस होती हैं, ठीक है। 24/7 डाउट सपोर्ट रहता है, कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट इंजन आपके पास है, आपको सारी चीजों में हेल्प कर देगा। तो परिश्रम बैच जो है ये 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप कोई स्टेट बोर्ड से भी हैं और आपके एनसीईआरटी फॉलो हो रही है तो यस यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस बैच बेटा, इट इज वेरी हेल्पफुल। अभी रिसेंटली हमारे साथ बहुत सारे डिफरेंट बोर्ड्स के बच्चे भी जुड़े हुए थे, जैसे कि असम बोर्ड वाले बच्चे भी थे, सो दे कैन ऑल्सो टेल इन दी चैट सेक्शन बेटा एवरीथिंग वाज फ्रॉम परिश्रम बैच, राइट। तो भैया दीदी से सुना है कि क्लास 12th प्रेशर क्रिएट करती है ना, ऑब्वियसली करती है, क्योंकि बोर्ड्स, आप 10वीं का बोर्ड देकर आए हो, यू नो व्हाट इज द लेवल ऑफ टेंशन व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ बोर्ड एग्जामिनेशन, तो वो होता है बेटा, वो नेचुरल है, सबके साथ होता है। लेकिन अगर भैया दीदी ने ये बताया है भी टेंशन होती है, प्रेशर क्रिएट होता है, तो उसका सोल्यूशन भी भैया दीदी ने तुम्हें बता दिया है, वो है परिश्रम बैच, राइट। क्लास 12 का सिलेबस वास्ट और डिटेल्ड है, कैसे शुरू करें तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपको अभी क्या करना है, गैप डे स्ट्रैटेजी मैंने आपको रोड मैप में दे दी है। क्या 12 में 95% लाना मुश्किल है? अरे भाई बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आ जाते हैं अगर आप डेली परिश्रम करते हैं, क्लासेस में ध्यान से सुनते हैं, रिवाइज करते हैं। क्लास 11th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अब फोड़ सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये लोड आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। पेरेंट्स दोस्तों और क्लासमेट से कंपैरिजन करने लगे हैं, अरे भाई ये सबके साथ होता है बेटा, ये आप क्लास के अंदर ऑब्जर्व करोगे ही करोगे भी, आपको टेंशन होने लग जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है भी, ये मुझसे आगे निकल रहा है, मुझसे इतनी मेहनत क्यों नहीं हो रही है। तो बेटा वी बीइंग टीचर्स आर देयर विद यू एवरी टाइम, हम आपको क्लासेस के अंदर ही गाइड करते चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है बेटा अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक आएगा वी नो हाउ टू हैंडल इट, हम पहले ही बताएंगे बेटा ये टॉपिक ऐसा, लेकिन तेरे को समझा दूंगा तो तुझे समझ आ जाएगा कैसे करना है इसको, तो घबराना नहीं है, कंपैरिजन लेके नहीं आना, आपका कंपटीशन सिर्फ आप हो, आपको अपने आप से लड़ना है। आज तुम्हें 11वीं का नहीं आता तो तुम्हें 12वीं में दिक्कत आएगी, तुम्हारे पड़ोसी को दिक्कत आएगी, तुम्हें आएगी ना यार, तो तुम्हें उसका सोल्यूशन ढूंढना है ना, उसका सोल्यूशन क्या है, बस मेहनत मेहनत मेहनत, ये 1 साल लग के मेहनत कर लो, मैं बता रही हूं तुम्हें 12th बोर्ड्स में बेटा 95% लाना बहुत ही आसान है यार, सिर्फ 1 साल, सिर्फ 1 साल, ये सोच लो यार, इसके बाद तो कॉलेज लाइफ है ना, मेरा स्कूल खत्म यार, 1 साल में अपने आप को नहीं दे सकता, अपने फ्यूचर को नहीं देख सकता, देना पड़ेगा ना, बहुत जरूरी है ना। तो 1 साल बेटा परिश्रम करो, जी जान लगा के परिश्रम करो, क्योंकि उसका फायदा भी फल भी तुम्हें ही मिलेगा, ठीक है, और अच्छा फल मिले उसके लिए उतनी मेहनत करनी भी बहुत जरूरी है, उसके लिए परिश्रम बैच तुम्हारे पास है, राइट। साथ ही साथ बेटा आपको ये फीचर्स मिलते हैं, लाइव लेक्चर्स, ये मैं ही हूँ लाइव लेक्चर ले रही हूँ, देखो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनवाती हूँ, कितना प्यारा प्यारा स्ट्रक्चर है, तो अरे हम देख के डर लग रहा है, अरे कुछ डर नहीं है, देखो इसको रोटेट किया 180 डिग्री पे मैंने, हैं ये कैसे होता है, ये क्लास में मिलेंगे तो बताऊंगी तुम्हें, है ना। तो लाइव लेक्चर्स होते हैं बेटा, तुमसे बातें कर सकती हूँ मैं, ठीक है। लाइव लेक्चर्स के दौरान बेटा एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं, अपन पोल करवाते हैं यार, है ना, पोल्स चलती हैं, परसेंटेज आती है उसके ऊपर, हैंड रिटन आपको ऐसे नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, फीचर्स हैं, डीपीपीज होती है, क्विज होती है बेटा, आपको क्वेश्चन का देन आंसर करना होता है, एनालाइज करना होता है, भी जो क्लास में पढ़ा वो तुम्हें आया या नहीं आया, तो क्वेश्चन भी तुम्हारे यहीं पे प्रैक्टिस हो जाते हैं। इसके बाद बेटा जी डाउट रेजोल्यूशन होता है, डाउट्स आ गया तुम्हें, डाउट का आंसर चाहिए तो डाउट भी तुम्हारा यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है। साथ ही साथ बेटा डीपीपी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलती है, भाई तुम्हें डाउनलोड करना है तो आप बेटा डाउनलोड भी इसको कर सकते हो। मॉक और रेगुलर टेस्ट फैसिलिटी भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, भी कुछ समय बाद आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। अब बेटा एक हमारे पास फीचर आता है जिसका नाम है बैच इन्फिनिटी, ठीक है, बैच इन्फिनिटी पे आपको 35% ऑफ मिल सकता है। यहाँ पर क्या है भाई, खजाना फीचर मिलता है, खजाना के अंदर आपके पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी टीचर्स हैं उनके पुराने लेक्चर्स जितने भी हैं वो सभी अपलोडेड होते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर मिलती है, मेंटरशिप सेशन मिलते हैं, गाइडेंस सेशन मिलता है, ठीक है, आपके भैया दीदी भी आपको गाइड करते हैं, और वी बीइंग टीचर्स आल्सो आर देयर फॉर यू पीपल, करियर गाइडिंग सेशंस भी होते हैं, फ्री एक्सेस मिलेगा आपको, जितने भी वर्जन आएंगे, जैसे ये 1.0 है तो 2.0 3.0 आएगा तो वो उसका फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगा, जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं। तो बच्चा ये था हमारे परिश्रम बैच के बारे में, ये थे हमारी रोड मैप के बारे में, ये था हमारी गैप डे स्ट्रैटेजी के बारे में, और ये बैच बेटा जी बहुत जल्दी से स्टार्ट होने वाला है, इस ऑफर को जल्दी से अवेल कर सकते हैं आप, अदरवाइज प्राइस जो है इसका वो चेंज हो जाएगा। मोर ओवर मैं यही बोलना चाहूंगी, प्लीज इट इज अ हाई टाइम, बी सीरियस फॉर योरसेल्फ। अब अगर आज अपने बारे में नहीं सोचोगे तो फिर कभी नहीं सोचोगे बेटा। अपना कल सुनहरा लिखना है, अच्छा लिखना है, ब्यूटीफुल लिखना है, तो भाई पेन तो उठाना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा ना, सोचना तो पड़ेगा ना तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है।
तो आज ही से शुरुआत कीजिए और हम मिलेंगे बेटा आपको आपकी क्लासेस के अंदर। दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मंजिल दूर नहीं है, बस मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।